एक बार मैंने क्लाइंट को बिना सोचे समझे 10,000 रुपये का कोटेशन भेज दिया एंड उसके बाद मुझे बस और बस रिग्रेट हुआ है, क्योंकि मैं वो टाइम पे एक बिगिनर भी था। ओके, सो कुछ साल पहले मुझे क्लाइंट का एक मैसेज आता है कि भाई तो फोटोग्राफी का कितना चार्ज करता है। तो एज अ बिगिनर हमें खुद ही आइडिया नहीं होता कि हमें कितना चार्ज करना चाहिए। तो जो सब करते हैं वही मैंने किया। मैंने कुछ सेकंड सोचा एंड उसके बाद मुझे लगा कि एक XYZ नंबर क्लाइंट को बोल देते हैं। तो मेरे दिमाग में वो टाइम पे वो नंबर था 10,000 रुपये। सो मैंने क्लाइंट को बोला कि आपके ब्रांड का शूट मैं 10,000 रुपये में पूरा कर दूंगा। उसके बाद क्लाइंट ने मुझसे शूट के बारे में थोड़ी देर बात की, लोकेशन के बारे में बात किया एंड उसने कहा कि डील डन एंड हम लोग ये शूट कर रहे हैं। सो जैसे ही क्लाइंट ने मुझे कहा कि डील डन, हम लोग ये शूट कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि डील क्रैक हो गई थी एंड इट वाज अ पेड शूट, क्योंकि वो टाइम पे पेड शूट्स मिलना इतना कॉमन नहीं था मेरे लिए। सो आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि यार फाइनली मेरे को वो शूट मिल गया है। बट फिर एक्चुअल प्रॉब्लम तो बाद में स्टार्ट हुई। शूट के कुछ दिनों पहले मुझे क्लाइंट का मैसेज आया कि भाई तू फोटोग्राफी के साथ मेरे लिए कुछ वीडियोस भी शूट कर देना। सो बेसिकली उसको अपने ब्रांड के लिए रील्स चाहिए थे। तो मैंने वो टाइम पे भी बिना सोचे समझे बोला कि ठीक है भाई, मैं कर दूंगा तेरे लिए रील शूट, क्योंकि मैं फोटोग्राफी तो करने आ ही रहा हूँ। तो मैं वीडियोस भी ले लूँगा कुछ तुम्हारे लिए। सो बेसिकली 10,000 रुपये में मैं उसको पूरा पैकेज दे रहा था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर चार्ज कर रहा था वो टाइम पे। देखो, बहुत लोगों को लग सकता है कि 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैंने उसको फ़ोटो शूट प्लस वीडियोग्राफी प्लस एडिटिंग प्लस मेरा ट्रैवल एंड गियर्स का कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, यहाँ पे सब कुछ मिला के मैंने उससे सिर्फ 10,000 रुपये लिए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है इस प्रोजेक्ट के लिए। बट ऑब्वियसली मैंने इस गलती से सीख लिया एंड वो टाइम पे मुझे ये चीज़ नहीं समझी, बट आज समझ में आ गई। यही सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर्स की। क्लाइंट पूछता है कि आप पर डे कितना चार्ज करते हो, और हम बिना सोचे समझे, बिना उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझे उसको कोई भी एक XYZ नंबर बोल देते हैं। फिर हमको उसी अमाउंट में शूट करके क्लाइंट को सब कुछ डिलीवर करना पड़ता है। या तो हम बहुत ज़्यादा कम कोट करते हैं और उसके बदले हम बहुत ज़्यादा काम करके दे देते हैं क्लाइंट को, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा हाई कोटेशन भेज देते हैं एंड क्लाइंट फिर हाथ से चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि क्लाइंट को एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई क्लाइंट ने आपको पूछा है कि उसको फ़ोटो शूट करवाना है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको सिर्फ फ़ोटोग्राफी चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट फ़ोटो शूट बोल के उसमें वीडियोग्राफी भी करवा लेते हैं। तो क्लाइंट से पहले ही क्लियर कर लो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या। फ़ोटोग्राफी चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, या फिर दोनों भी चाहिए, एंड एडिटिंग चाहिए, या रॉ डेटा चाहिए। तो जैसे क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट बताता है उस हिसाब से आप कोटेशन बनाओ। जैसे सिर्फ फोटोग्राफी का कोटेशन अलग होगा, फोटोज़ प्लस वीडियोज़ का कोटेशन अलग होगा, एडिटिंग चाहिए तो उसका कोटेशन अलग होगा, एंड सिर्फ रॉ डेटा चाहिए तो कोटेशन अलग होगा। हर क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो रिक्वायरमेंट को समझो और फिर कोटेशन बनाओ। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप क्लाइंट से ये सब चीज़ें डिस्कस कर लो एंड सब कुछ फाइनलाइज हो जाए, तो उसके बाद ये सब चीज़ें सिर्फ वर्बली ही मत करना, या फिर व्हाट्सएप के चैट्स पे ही मत रखना। आपको इसका प्रॉपर कोटेशन बनाना है रिटर्न में एंड क्लाइंट को भेजना है एंड उनसे ये चीज़ अप्रूव भी करानी है। जब रिटर्न में सब कुछ होगा तो शूट के टाइम पे क्लैरिटी होगी, डिलीवरेबल्स के टाइम पे क्लैरिटी होगी, एंड जब आप क्लाइंट से पैसे लोगे तब सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। सो मैंने एज अ बिगिनर ये गलती की थी, बट आप मत करना।